विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नाउ दिस इज द पॉइंट। सुरेंद्र राजपूत, अब तो ये सत्ता पक्ष भी आपके साथ खड़ा हो गया कि अगर अवैध है एसआईआर की प्रक्रिया तो रद्द हो जाए। गरिमा जी, वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी व्यक्ति नहीं मिलता कभी चेहरा नहीं मिलता। तो ये आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी चीज है। हम लोगों की तरफ एक कहावत है ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे। अब चोरी पकड़ी जा रही है तो कह रहे हम चोर नहीं है, थानेदार चोर है, वो अधिकारी चोर है, अधिकारी चोर है। आराम से रहिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी को जिस तरीके से खुले मन से और खुले दोनों हाथों से बचा रही थी ना, और जिस तरीके से कल चुनाव आयोग धमकी भरी भाषा में सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल कर रहा था कि आर्टिकल फलाना फलाना हमको जो है स्वतंत्रता देता है, चुनाव आयोग के काम में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता, जिस तरीके की भाषा चुनाव आयोग बोल रहा था ना, ये सारी की सारी प्रक्रिया ये बता रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये साथ मिलकर के कोई नया संविधान बनाना चाहते हैं, वर्तमान संविधान को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता भी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ज्ञानेश गुप्ता जो काम कर रहे हैं उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता जा रहा है। डिटेल में योगेंद्र यादव ने बिल्कुल सारी चीजें बता दी, उनकी उस डिटेलिंग में मैं नहीं जाने वाला। मैं आपको एक पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करता हूं गरिमा जी। पहली चीज तो आप बधाई लीजिए, आपने बहुत ही शानदार डिबेट ये आपने ऑर्गेनाइज की है। दिस इज रियली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छी डिबेट आपने ये की है, लोगों के लिए आई ओपनर है। वो तो आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहती है, हैट्स ऑफ करते रहिए जी। डॉक्टर अजय, आप विपक्ष में होंगे, आप विपक्ष में होंगे और कांग्रेस सत्ता में होगी। मैं आज वादा कर देती हूँ आपको। नहीं रुकिए ना, बड़े लाइटर मोड पे उन्होंने कहा आज हंसते हुए। अरे सुरेंद्र जी बढ़िया तारीफ करते रहिए। लेकिन चक्कर ये है कि आप विपक्ष में आ जाइए, कांग्रेस सत्ता में अगर आ गई, इससे कड़े सवाल ना पूछूं तो फिर आप मुझे काउंटर कीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत कैरी ऑन। अरे हमसे सवाल तो पूछिए आप, हमसे तो सवाल ही नहीं पूछ रही हैं। आप तो चुनाव आयोग के सवाल मुझ पे लगा रही है। चुनाव के जवाब में चल रही है। किरण रिजिजू विपक्ष अराजकता फैला रहा है। राहुल गांधी जी से जीत के आए, वो चुनाव आयोग नहीं जीत पाया ना। उठाते हैं सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं सवालों को एड्रेस किया है। डॉक्टर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्हीं सवालों को सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शते। चुनाव आयोग को बहुत दूर की चीज नहीं होना है। सुरेंद्र राजपूत, तीन और मेहमान भी हैं, उन्हीं सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है। 4 बार हंटर चलाया चुनाव आयोग पर सुरेंद्र राजपूत, लेकिन प्रक्रिया तो न रुकी है और न बाधित हुई है। प्रक्रिया स्टिल ऑन। ये हमारे देश के संविधान की खूबी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खूबी है कि जब, या तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम, आपके अलावा मैं तमाम और चैनलों की बात कर, एंकरों के साथ मिलकर के प्रतिपक्ष के नेताओं की बातों को आप रिदम तोड़ दीजिए ताकि बात जनता के सामने, इनकी चोरी और डकैती उनके सामने ना जा सके। मैं आपसे बहुत टेक्निकल बात नहीं और बड़े शॉर्ट में चोर और डकैत आप लोग हैं। अजय आलोक जी, समय शॉर्ट है। अरे यार आप फिर से बीच बीच में बोल रहे हैं। और मैं सम्मान से जरा आपका फेडर डाउन करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत कैरी ऑन। समय कम है दरअसल आज, कैरी ऑन। जी, मैं दो चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। पहली बात, चुनाव आयोग वोटों की चोरी पहले से कर रहा था और वोटों की चोरी जब पकड़ी गई तो बिहार में इन्होंने नए तरीके से वोटों की चोरी करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी सहित पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से विजल था। तो लगातार ये एक गलती को छुपाने के लिए, एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी कर रहे हैं, दूसरी चोरी को छुपाने के लिए तीसरी चोरी कर रहे हैं, और जब पकड़े जा रहे हैं तो ये सामने आकर के बेशर्मों की तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वाले एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। आप यहां पर 18 लाख के डेटा की बात कीजिए, चाहे किसी भी बात कीजिए, महाराष्ट्र में, महादेवपुरा में, कर्नाटक में, हरियाणा में और गुजरात में, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। और बिहार में अभी भी ये वोटों की चोरी मान नहीं रहे हैं। मैं तकनीकी इस पे नहीं जाता हूं, तकनीकी पे जाने पे बड़ी लंबी चीजें हो जाएंगी, लेकिन एक चीज तो तय है ना गरिमा जी कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये दोनों मिलकर के संविधान को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारे संविधान की मजबूती होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को रोक देता अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो।
सुप्रीम कोर्ट भी रेक्टिफिकेशन के मोड में है ना। हाँ, मैं सहमत हूं इस बात से। हाँ। अब तक ये लोग क्या कह रहे थे ना, ये लोग कंबल ओढ़ करके घी पीने की कोशिश कर रहे थे। जब हम लोगों ने कंबल हटा दिया तो ये बेशरम हो गए। अब तक तो ये चुनाव आयोग जो है प्रदत्त कानून के अंदर में ही कानून को तोड़ मरोड़ करके काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट पकड़ रहा है। अब अगर ये अवैधानिक काम करेंगे तो वो प्रक्रिया भी रुकेगी, वो प्रक्रिया रुकेगी। प्रियंका, लेकिन कल ना एक सेकंड सुरेंद्र जी, प्रियंका